तो उसने कहा कि महाराज मैं तो बताऊंगा, महाराज सुनना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि चुप हो गए। वह सोचने लगा महाराज चुप हो गए तो मौन स्वीकृति हो गई। कहता है महाराज मेरा चौथा नियम है कि मरने के बाद कभी हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। ओहो, शायद यहाँ पर कोई हिला देता हो, हिला दे तो पूरा घर हिल जाएगा। तो बंधु अब वह कहता है कि महाराज मेरा लास्ट नियम और सुनो। महाराज कहते नहीं। फिर वह कहता है कि महाराज करुणा करो, एक बार दया करो, मेरा पांचवा नियम और सुन लो। महाराज ने कुछ नहीं कहा। वह हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज मेरा पांचवा नियम है कि इन 4 नियम के अलावा जीवन में 5वां नियम कोई नियम नहीं होगा। ऐसे नियम तुम्हारे तो नहीं है कोई? शायद धुबड़ी में हो नहीं। तो महाराज ने कहा कि बेटा पहले ये बताओ कि आखिर यह नियम तुमको किसने दिए? तो वह कहता है कि महाराज हमारे नगर में एक पंडित जी साहब आए थे, उन्होंने मुझे ये नियम दिया था। महाराज ने कहा कि बेटा ये मुर्दा नियम है, मुर्दा नियम लेने से जीवन मुर्दा ही रहता है और जिंदा नियम लेने से जीवन जिंदा रहता है। इसलिए यह मुर्दा नियम है, इसमें कोई भी सार नहीं है, ऐसे नियम नहीं लिए जाते हैं। तो बंधु महाराज ने कहा कि बेटा तुमको एक छोटा सा नियम लेना है जिससे तुम्हारा जीवन पावन पवित्र बनेगा, तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों पर जाएगा, तुम्हारा जीवन एक ऊंचाइयों को छुएगा। इसलिए बेटा नियम ले लो। बोले महाराज ये भी सुना था कि एक नियम को तोड़ने में इतना पाप लगता है, अब मैं ये नियम तोड़ूंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? क्योंकि मेरा नियम है 4 नियम के अलावा 5वां नियम नहीं लूंगा। महाराज ने कहा नहीं, ये मुर्दा नियम है और जो जिनके अंदर आचरण नहीं होता है, मात्र उच्चारण होते हैं, वह ऐसे नियम दिवाते हैं। और जिनके अंदर आचरण होता है, उच्चारण और आचरण में अंतर नहीं होता है, वह कभी ऐसे नियम नहीं दिलाते, वह तो जिंदा नियम दिलाते। बेटा तुम नियम लो और अपनी गरीबी को दूर करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके अंदर एक कमी थी बंधुओं, वह हमेशा ताश खेलता था। उसने कहा महाराज मैं नियम लूंगा लेकिन मेरे अंदर एक कमी है कि मैं ताश खेलता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन ताश का त्याग नहीं कर सकता हूँ। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, एक छोटा सा नियम लो कि प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। क्या करेंगे? स्वाध्याय। चाहे 5 मिनट स्वाध्याय करेंगे लेकिन मैं स्वाध्याय करूंगा। उसने कहा महाराज लोग हंसेंगे। महाराज ने कहा हंसने दो। वह छोटा सा नियम लेकर के जाता है कि ठीक है महाराज मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा, चाहे 5 मिनट स्वाध्याय करूं लेकिन स्वाध्याय अवश्य करूंगा। बंधुओं वह नियम लेकर के जैसे ही दूसरे दिन मंदिर में पहुंचा और वह स्वाध्याय करने बैठा, यहाँ से महिलाओं ने बातें शुरू कर दी। क्योंकि मंदिर में अगर कोई अजनबी आ जाए अथवा जो कभी मंदिर ना आए
वह बैठ के पूजन करने लगे, स्वाध्याय। सबसे पहले बातें बनाने वाली होती हैं तो महिलाएं होती हैं, यहाँ की नहीं। वह कहेंगे कि देखो बड़ा धर्मात्मा हो गया। अब एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि बड़ा धर्मात्मा, आहा बड़ा पंडित बना है, आज देखो स्वाध्याय करने बैठा है, चाहे कुछ ना बने, आदि आदि। अब वह सुनता रहा, उसको अच्छा नहीं लगा। अब वह पुनः महाराज के पास गया, बोला महाराज मंदिर में गया, स्वाध्याय किया, सारी महिलाएं हंसने लगी, महाराज मैं नहीं कर सकता। महाराज ने कहा हंसने दो, तुम एक दिन कभी मंदिर नहीं जाते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, इसलिए सभी लोग हंसते हैं। और कितने दिन हंसेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, नई बातें 9 दिन की होंगी और क्या होगा, अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि अभी तुम जाते नहीं थे और अचानक जाओगे तो सभी लोग हंसते हैं, इसलिए नियम को नहीं तोड़ना, तुम मंदिर जाओ। बंधु उसका प्रतिदिन चलता रहा, वह स्वाध्याय करता रहा। और जैसे ही बंधु एक दिन वह अचानक बाहर जाता है और जब शाम को घर लौटता है तो बीच जंगल में फंस जाता है, पूरा दिन हो गया उसका स्वाध्याय नहीं हो पाया। अब उसको चिंता हो गई कि मुनिराज ने, महाराज श्री ने मुझे नियम दिया था कि स्वाध्याय करना है, लेकिन कैसे स्वाध्याय करूं। तो उसने देखा कि कोई पुस्तक भी नहीं, कोई शास्त्र नहीं। अब उसने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला तो उसको ताश के पत्ते क्या निकले, ताश के। उस ताश के पत्तों में से वह स्वाध्याय करने लगा। क्योंकि बंधुओं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वह दुख में से भी सुख को ढूंढ लेते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह सुख में से भी दुख को ढूंढ लेते हैं। वह सम्यक दृष्टि था, उसने नियम नहीं तोड़ा। आप होते तो कोई बात नहीं, एक माला फेर लेंगे, अपने मन से प्रायश्चित ले लेते हैं, अब नहीं चला तो ले लेंगे। अब महाराज से नियम लिया था, टूट गया, कह देंगे कि महाराज, लेकिन उसने कहा नहीं, प्राण जाए पर वचन, कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं नियम का पक्का हूं और मैं नियम। अब वह स्वाध्याय, तो उसने तुरंत ताश के पत्ते खोले। उस ताश के पत्तों में से पहला पत्ता निकलता है, जिसको देखकर वह कौन सा पत्ती होती है, इक्का। वह इक्के को देख करके अब चिंतन करने लगा, क्योंकि स्वाध्याय 5 प्रकार के होते हैं। उस 5 प्रकार के स्वाध्याय में एक चिंतन नाम का, तो उसने कहा, जैसे ही इक्के को देखते हैं वह एकत्व भावना का चिंतन करने लगा कि मैं एकाकी एकत लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वो भी छोड़ चले। वह एकत्व भावना का चिंतन करने लगा कि संसार में कोई अपना नहीं है, संसार स्वार्थी है। मैंने गुरुओं के मुख से पढ़ा, और तो क्या, देखते भी हो बंधुओं, आज कीमत है तो मात्र हमने बताया पैसों की कीमत हो गई है, बाकी कोई भी स्वार्थ, जब तक पिता पुत्र को कमाई करके दे रहा है तब तक पिता पिता है, और अगर पिता से वह कमाई नहीं होती है, अब वृद्ध हो चुके हैं, हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो वही बेटा तुमको एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। अगर पुण्य होगा तो बेटा पानी दे देगा, तुमको भोजन मिल जाएगा, और पुण्य नहीं है तो वह बेटा भी तुमको ठुकरा देगा।
क्योंकि बंधुओं बड़े आस में रहते हो, बड़ी प्यास में रहते हो, कितने स्वप्न में बैठते हो। जब बच्चा छोटा होता है तो सोचते हो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, घर में बहू आएगी और मेरे हाथ पैर दबाएगी, बेटा पानी देगा, बेटा बुढ़ापे में एक लाठी का सहारा बनेगा। कितनी उम्मीद लेकर के बैठते हो, चारपाई पर बैठे हो, कितनी उम्मीद करते हो। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही हो, भूखा प्यासा ही एक दिन मर जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। तो बंधुओं चारपाई पर लेटे हैं कि मुझे पानी मिल जाए, तो कोई तुमको पानी देने वाला भी नहीं है। किसकी आस में बैठे हो? वह एक को देख करके चिंतन करने लगा और उसको वह सेठ जी की वह कहानी, वह दृश्य याद आ गया कि मुनिराज नगर में आए हुए थे और वहाँ पर सभी लोग मुनिराज के दर्शन करने जाते थे। और एक दिन धार्मिक अनुष्ठान रखा गया और जब धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाना होता है तो जीवना रखना पड़ता है। पूछो अंजू भैया से, भोजन रखना पड़ता ना। हाँ, अगर भीड़ इकट्ठी करना है कार्यक्रम में, कार्यक्रम को सफल बनाना है और भीड़ इकट्ठी करनी है तो तुमको जीवना तो रखना पड़ेगा। भोजन रख दो, इतनी भीड़ हो जाएगी, यहाँ से 50 किलोमीटर भी जाएंगे नाश्ता करने के लिए गाड़ी ले लेकर के। तो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, लास्ट दिन था, क्या किया जाए, कैसे पब्लिक को इकट्ठा किया जाए। तो वहाँ पर भोजन रख दिया कि आज समापन का दिन है, सकल दिगंबर जैन समाज का भोजन। एक साथ वात्सल भोजन खाना नहीं था। आप लोग क्या कहते हो? खाना, चलो खाना खा लो। नहीं, खाना मांसाहारी शब्द है और भोजन शाकाहारी शब्द है। जैन भोजन करते हैं, खाना नहीं खाते। आप लोग बोलते हो ना 99% व्यक्ति खाना ही बोलते, नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। भोजन शब्द अथवा जीम लो, कितना बढ़िया, राजस्थान में बहुत अच्छा लगता है जीमना। जीमना, चलो जीम लो, आपने भोजन कर लो। तो बंधु वात्सल भोजन था, खाना नहीं था। एक साथ वात्सल भोजन हुआ तो भोजन के कारण से अब लगी वहाँ पर भीड़ लग गई और जो सेठानी थी वह भी चली गई। सेठ जी जो कभी धन तो था लेकिन उनके पास धर्म नहीं था। धन तो इतना था कि 10 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाए तो कभी खत्म होने वाला नहीं था। लेकिन बंधुओं, धन सुविधाएं दे सकता है लेकिन सुख नहीं दे सकता। जिससे सुख मिलना है वह सुख नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही उन मुनिराज का प्रवचन चल रहा था और यहाँ सेठ जी ने घर में आकर के देखा, अरे ताला लगा हुआ है। सेठानी को फोन मिलाया, फोन ही नहीं उठा रही है। मोहल्ले में देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में नजर डालते हैं, सबके घर में ताले लगे हुए हैं। जैसे आज बक्सीहाट सारे लोग पहुंच गए, आज झुपड़ी खाली हो गया था। तो वैसे ही ताले लगे थे
अब सेठ जी को चिंता हो गई कि कहाँ गई सेठानी, और इतने में उनके मित्र आते हैं। बोले क्या बात है सेठ जी? बोले पता नहीं, सेठानी फोन नहीं उठा रही, और जहाँ देखता हूँ ताले डले, घर में भी ताला डला। उन्होंने कहा आपको पता नहीं, आज सभी दिगंबर जैन समाज का मंदिर में एक साथ वात्सल भोजन रखा गया है, कार्यक्रम का समापन है, चलो। तो सेठ जी को जाना पड़ा, क्योंकि आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही मंदिर आते हैं, नहीं भी आस्था होगी तो आएंगे, गुरुओं के पास नहीं भी श्रद्धा भक्ति है तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये रोग हो गया, सबसे बड़ा रोग हो गया। तो उन्होंने कहा चलो, और जैसे गए बंधु सभा में मुनिराज का प्रवचन एकत्र भावना पर चल रहा था। महाराज ने कहा कितना भी तुम धन जोड़ जोड़ करके तिजोरियों में रख लेना, यह धन तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। कितना भी आप बच्चों को पढ़ा लिखा करके लायक बना देना, बेटा तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। कितना भी सुंदर महल बना देना, महल भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। और कितना भी तुम जीवन साथी कहते रहो, लेकिन वह भी तुम्हारा साथ देने वाली नहीं। अगर साथ देगा तो धर्म साथ देगा, और कोई साथ नहीं दे सकता है। बंधुओं, वह सेठ जी पीछे बैठे हुए थे, मन ही मन विचार करते हैं कि देखो तो सही, जैन साधु भी श्रापकों को गुमराह करते हैं, झूठा उपदेश देते हैं। उन्होंने कहा, विचार करने लगे कि मैंने तो सुना था कि साधु संत अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन मैंने आज सुना कि झूठा उपदेश श्रापकों को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं। मुनिराज का प्रवचन समाप्त हो गया और सारी पब्लिक निकल गई, लेकिन उन सेठ जी के मन में वही प्रश्न चल रहा है कि जैन साधु झूठा उपदेश देते हैं।